हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर सीमा स्मिथ टॉक्स। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। आज का टॉपिक बहुत ही एक कॉमन टॉपिक है जो डायबिटिक्स में देखा जाता है और जिसकी जानकारी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेशेंट को भी जानकारी होनी चाहिए, रिलेटिव्स जो उनके साथ रहते हैं उनको भी जानकारी होनी चाहिए कि ईश्वर ना करे कभी ऐसी स्थिति आए तो उसमें आप हॉस्पिटल पहुंचने से पहले कैसे पेशेंट को बचा सकते हैं, संभाल सकते हैं और आप हॉस्पिटल जाना रोक सकते हैं। यानी कि उस व्यक्ति की उसी समय पर घर पे या तो खुद से या उसकी फैमिली मेंबर्स के द्वारा उसको ठीक किया जा सकता है। तो आज का टॉपिक है हाइपोग्लाइसीमिया, यानी कि शुगर लेवल्स कम हो जाना। शुगर लेवल ज़्यादा हो गए तो वो तो डायबिटीज़ है। डायबिटिक्स में ये भी एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन है, शुगर लेवल्स कम हो जाना, जिससे हमें सबसे ज़्यादा डर लगता है। वाई? बिकॉज हाई ब्लड शुगर को तो हम इमीडिएटली थोड़ा ठीक कर भी लेते हैं, बट जब शुगर लेवल्स कम हो जाते हैं तो कई बार स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि उस टाइम पर पेशेंट को पकड़ पाना, संभाल पाना, इन द वर्स्ट ऑफ द केसेस इट मे इवन लीड टू डेथ। आई एम टेलिंग इन द वर्स्ट ऑफ द केसेस। ठीक है, तो इसलिए इस चीज़ के बारे में जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। दो बातें डायबिटिक्स को, दो सलाह देना चाहती हूँ मैं। सबसे पहली चीज़, जब भी आप अकेले जा रहे हैं कहीं, या you should have a kind of a card, एक identity card अपने पास रखिए which says that so and so person, आपका नाम होना चाहिए and you are a diabetic। ये चीज़ मेंशन होनी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर कभी ये हादसा आपके घर में ना होकर, आपके घर वालों के करीब ना होकर, कहीं बाहर सड़क पर किसी ऐसी जगह पर हो जहाँ पर आप अकेले हैं, आपको जानने वाला कोई नहीं है, और कोई व्यक्ति अगर आपकी मदद करना भी चाहता है, आपकी जेब को टटोलता है, तो अगर ये आई कार्ड मिल जाता है कि यस he or she is a diabetic, then maybe कोई आपकी जो मदद करना चाहता है वो आपकी मदद कर पाए, अदरवाइज शायद ना कर पाए। दूसरी चीज, चाहे आप एक आई कार्ड रखिए, चाहे आप एक रिस्ट बैंड पहनिए जिस पर होना चाहिए that you are a diabetic। Another very 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 important thing is अपने पास कुछ शुगर कैंडीज, कुछ बिस्किट्स, टॉफीज, चॉकलेट बार्स, you should have something कि in case your sugar drops down, you have something to take immediately which will raise your sugar levels। बात समझ में आई दोस्तों? कि अगर गलती से भी खुदा ना खास्ता किसी भी कारणवश आपकी शुगर नीचे गिर जाती है तो आपके हाथ में बिस्किट, टॉफी, चॉकलेट, जूस, कुछ तो भी होना चाहिए, ग्लूकोज के बिस्किट, ठीक है, शुगर कैंडीज या शुगर टैबलेट्स भी मिलती हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें आपके पास हैंडी होनी चाहिए ताकि आप उसको इमीडिएटली ले सकें, ठीक है। तो ये बात एक मैं सबसे पहले बताना चाहती हूँ टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले। अब इतना तो बताया है और आई थिंक इतना तो आप सबको जानकारी है कि व्हाट लेवल्स आपको शुगर के रखने हैं, किस लेवल से आपका जब नीचे जाता है तो आप उसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। नहीं याद? चलिए दोबारा रिवाइज करा देते हैं कि आपके ब्लड शुगर लेवल्स 70 तक रहने बहुत ज़रूरी हैं। 70 से नीचे जब गिरता है तब हम उसको बोलते हैं, वी डिफाइन इट एज हाइपोग्लाइसीमिया, यानी कि शुगर लेवल्स गिर गए। ठीक, अब इसकी भी 3 स्टेजेस हैं, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। अगर आपकी ब्लड शुगर 70 से नीचे है, यू कम इनटू द कैटेगरी ऑफ माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया।
इफ यू गो बिलो 55, अगर आपकी शुगर लेवल्स 55 से नीचे जा रही है, यू फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ मॉडरेट हाइपोग्लाइसीमिया। अगर आप 55 से नीचे जाके 40 के नीचे अगर आपकी शुगर लेवल जा रही है, देन यू आर इन अ कैटेगरी ऑफ सिवियर हाइपोग्लाइसीमिया। और वो स्थिति वो हो सकती है जब शायद आप अपनी कॉन्शियस लेवल्स लूज कर लें। ठीक है, वो स्थिति वो हो सकती है जब शायद आप कॉन्शियस ना रहें। वो स्थिति वो हो सकती है जब शायद बाहर वालों को आपकी मदद करनी पड़े या आपके घर वालों को आपकी मदद करनी पड़े, आप खुद की मदद करने के काबिल ना रहें। तो उस स्थिति पे हमको नहीं गिरना, उस स्थिति पे हमको नहीं गिरना। चाहो ना चाहो आपकी ब्लड शुगर लेवल, डायबिटीज की फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल 80 से 130 और आपकी खाना खाने के बाद वाली शुगर 140 से 180 तक अगर आप मेंटेन रखते हैं तो दैट इज परफेक्टली फाइन, दैट्स अ वेरी वेरी गुड फिगर। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी बात समझ में आई, बेसिक समझाया आपको समझाया कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि आप यू शुड हैव दैट आइडेंटिफिकेशन मार्क। ठीक है, और अपने पास शुगर की टॉफी, चॉकलेट, व्हाटएवर कुछ ना कुछ रखना चाहिए। अब आपको मैं बताती हूँ कि क्या ऐसे सिम्टम्स आ जाते हैं जब एक व्यक्ति हाइपोग्लाइसीमिया में जाता है और वो खुद को कैसे पहचान सकता है कि यस मेरी शुगर लेवल्स नीचे जा रही हैं। तो देखिए, हम सब जानते हैं कि आपका जो ब्रेन है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसको जो फ्यूल चाहिए, उसकी जो भूख मिटती है, उसका जो खाना है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, दैट इज शुगर। उसका फ्यूल, उसकी एनर्जी शुगर के अलावा कोई नहीं दे सकता। तो आपका ब्रेन सबसे पहले काम करना बंद करेगा धीरे धीरे करके। तो सबसे पहली चीज जो व्यक्ति के अंदर आपको दिखाई देगी, दैट वुड बी एन ऑल्टर्ड बिहेवियर। एक अलग ही तरीके से वो व्यक्ति बिहेव कर रहा है, जो उसके आसपास वाले, उसके फैमिली मेंबर्स, उसके ऑफिस के आसपास जो भी, अगर वो ऑफिस में है तो उसके रिलेटिव्स, उसके दोस्त, उसके कलीग्स ये चीज पहचान सकते हैं कि इसका बिहेवियर थोड़ा ऑल्टर हो रहा है। अगर आप उस स्थिति में भी उसको नहीं पकड़ पाए, तब क्या होगा, जब ब्रेन की शुगर लेवल्स और कम होती जाएगी तो धीरे धीरे करके उसका बिहेवियर और ज़्यादा चेंज होने लगेगा, इरिटेबल हो जाएगा, वो थोड़ा व्यक्ति इरिटेबल हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, वो समझ भी नहीं पाएगा। ही माइट लूज दैट ओरिएंटेशन टुवर्ड्स द टाइम, प्लेस एंड पर्सन, कि वो कहाँ पर है, किस व्यक्ति से बात कर रहा है, यू नो, वो एक कंफ्यूज स्टेट में आ जाएगा, या फिर वो एक अनप्लेजेंटली हाइपर एक्टिव हो सकता है, जिसको कि हम डिलीरियम कहते हैं। और अगर वैसा ना होकर हो सकता है कि वो व्यक्ति, द वर्स्ट सिचुएशन मे बी दैट पर्सन में लैंड अप इन कोमा, एंड द वर्स्ट वुड बी उसको सीजर्स भी आ सकते हैं, उसको फिट्स भी आ सकते हैं, उसको कोमा हो सकता है और उसकी डेथ भी हो सकती है। तो दिस इज द एक्चुअल क्रॉनिकल स्टेजेस। इस तरीके से व्यक्ति जो है वो प्रेजेंट कर सकता है। लेकिन ये तो मैंने आपको कहीं ना कहीं एक तरीके से जार्गन्स बता दिए कि ऑल्टर्ड बिहेवियर हुआ, कंफ्यूजन हुआ, इरिटेबल हुआ। अब उसको होगा क्या? उसको होगा ये कि उसको बहुत घबराहट होगी, उसकी जो दिल की धड़कन है वो बहुत बढ़ जाएगी, जिसको हम कहते हैं पैल्पिटेशन। उसको पसीने आने लगेंगे, ठंडे पसीने आने लगेंगे, उसकी पल्स बढ़ने लगेगी, उसका बीपी राइज होने लगेगा, उसको बहुत जबरदस्त भूख लगने लगेगी। तो ये सारे सिम्टम्स के साथ वो व्यक्ति प्रेजेंट कर सकता है जो व्यक्ति हाइपोग्लाइसीमिया में जा रहा है। तो दीज आर द सिम्टम्स इन विच अ पर्सन कैन प्रेजेंट। ठीक है, इस वीडियो को लंबा नहीं करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो पे आती हूँ, सो दैट आई टेल यू द रीजंस बिहाइंड दिस हाइपोग्लाइसीमिया एंड हाउ वी कैन ट्रीट दिस हाइपोग्लाइसीमिया।